रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी जंग जो होती है, सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ा जिहाद वो अपने खिलाफ इंसान का होता है कि इंसान अपने खिलाफ कैसे लड़ता है। दूसरों के दिए हुए दर्द का, दूसरों की दी हुई तकलीफ़ का उसे बहुत ज़्यादा पता होता है कि मुझे इसने तकलीफ़ दी है, मुझे इसने ये दर्द दिया है, मेरे एहसास को नहीं समझा, जज्बात को नहीं समझा। लेकिन इंसान अपने वो गलती जो उसने किसी को दर्द, किसी को दुख दिया, वो क्यों नहीं समझता। उस समझने को, उसके खिलाफ जिहाद को, उसके खिलाफ जंग को सबसे बड़ा जिहाद कहा गया है, जिहाद अकबर। और सबसे बड़ी इंसान के सुधरने की जो मेन रास्ता है, सबसे बड़ी मंजिल है, वो यही है कि इंसान अपने खिलाफ जंग करे, कि इंसान अपनी उन कोशिशों को, इंसान सिर्फ हम ये कहने के माइल हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं, ये सुनते हैं, ये जानते हैं, ये पढ़ते लिखते सब ये हैं कि मुझसे हो जाता है बुरा काम, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कैसे हो गया। मैंने ये कर लिया है लेकिन मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, शायद इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल थी। ओ भाई, बुरा काम करने में अल्लाह की रज़ा कैसे शामिल, बुरा काम करने में अल्लाह कैसे, आपको किस तरह अल्लाह आपको कह सकते हैं कि बुरा काम करो। इंसान का 100% हिस्सा ये नहीं होता कि हर काम वो जो करता है वो सिर्फ अल्लाह करवाता है, उसके सिवा कोई नहीं, वो खुद नहीं कुछ भी करता। अगर तमाम काम अल्लाह करवाता है तो फिर आपके खाते गुनाह कैसे, आपके खाते में नेकियां कैसे, जब सारे का सारा जो मामला है, सारे की सारी जो जजमेंट है, सारे का सारा जो सारा फोकस आपका हो रहा है गलतियों पर, वो तो नहीं होना चाहिए। वो जो अल्लाह ताला फरिश्तों को बिठाए रखे हैं कि आपके कंधों पर, उनकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो करवाता है और तो आप करती हैं, वरना आपको क्या ज़रूरत कोई काम करने की। आपका मतलब तो ये कहने का कि मैं कर लेता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्यों होता है, शायद इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। ये नहीं होता। नफ्स के खिलाफ, नफ्स, मैं बुरा काम करता हूँ, मुझसे हो जाता है, मैं करता नहीं, मैं ये काम कर लूँगा। किसी भी इंसान को दी हुई तकलीफ़ में आपकी रज़ा शामिल होती है। सिर्फ नफ्स का नुक्स नहीं होता। आप अपने नफ्स को जानते ही नहीं, आप कोशिश ही नहीं करते। बुरा काम करने पर अगर नफ्स माइल हो जाता है, आप वो कबूल कर लेते हैं कि बुरा काम, तो फिर अच्छा काम करने पर आपका दिल क्यों नहीं करता। इसका मतलब है कि आप में फॉल्ट है, आप नहीं लड़ रहे। एक मेंढक को अगर आप पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो तो छलांगे लगाएगा, उसने नहीं रुकना, वो कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। वो हर वक्त बेचैनी की जिस तरह हालत के अंदर वो कभी उधर वो फुदकता फिरेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे पकड़ कर रखेंगे, उसकी क्या मजाल है, वो कहीं जाएगा। इसी तरह आप नफ्स को खुद नहीं पकड़ कर रखते और बाद में क्या होता है कि अल्लाह की रज़ा थी, हो गया। नफ्स के खिलाफ जिहाद करना है, कामयाबी है नफ्स के खिलाफ जिहाद। अगर नफ्स के खिलाफ नहीं जिहाद करना तो आपसे तमाम काम हो जाएंगे। आपका माइंड बेचैन, खोखला, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने किया क्या है, क्या करना है, किस तरह चलना है, नाकाम हो जाएंगे आप। कोई कामयाबी का आपके पास कोई परमट नहीं होगा, कामयाबी की कोई वजह ही नहीं होगी। अब किस तरह कामयाब है? नफ्स के खिलाफ आपने जंग करनी है, सबसे बड़ी खिलाफ। और ये हमारी जो सबसे बड़ी गलती है कि हम गलतियां करने के बाद उसे गलती नहीं समझते, उसे हम यूं समझते हैं जैसे बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया, बहुत बड़ी हमने कोई एक्टिविटीज़ क्रिएट कर लिया, एक्टिविटीज़ को हमने परफॉर्म कर लिया। लेकिन ये परफॉर्मेंस आपकी गलत काम के लिए, आपने करना ही है, अच्छा करें, इसमें आपकी गलती है, ये हो नहीं जाता। नफ्स आपका है, आपके कंट्रोल में आएगा जब आप कंट्रोल करेंगे। आप कंट्रोल ही नहीं करते खुद, तो फिर वो बुरे काम पर माइल करेगा और बुरा काम आप करेंगे। जिस रास्ते पर, जिस चीज़ की उस आदत आपने डाली है, वो वही काम करेगा। हालांकि आप अगर अच्छे काम की, एक फ़कीर इंसान है, उसे पता है कि मैंने नफ्स के खिलाफ जंग की हुई है, ये बुरे काम की तरफ नहीं, तो वो क्यों नहीं जाता। उन्होंने जंग की है, उन्हें पता है कि हमने इसे आदत डाल ली अच्छाई की, ये जाएगा ही नहीं, वो क्यों नहीं जाता। इस बात का जवाब आपके पास नहीं होगा। फ़कीर जंग करता है अपने नफ्स के खिलाफ, लेकिन उसका जो तमाम नफ्स है वो जाता ही नहीं बुरे काम। लेकिन आपका क्यों जाता है? उनका नहीं जाता, आपका जाता है। इसका मतलब है आपने नफ्स को समझकर कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने तमाम जो बेहयाइयाँ थी, बेशर्मियाँ थी मुआशरे के अंदर, उन्हें दबा दिया है मट्टी के तले, और वहाँ जहाँ पर से वो निकल नहीं सकती। इसलिए उनका नफ्स जो है, उनकी जो
तमाम सोच है, उनका जो दिल है वो अच्छे कामों पर माइल है, बुरे कामों पर माइल। उन्हें दबा दिया है, आपने दबाना है, आपने निकालना नहीं। आपने सोच को, अपने दिल की, सोचने की जो ताकत है माइंड की, उसे पाक करना है, नापाक रहने ही नहीं देना। आप तमाम लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, दुश्मनों के खिलाफ भी आप लड़ते हैं, लेकिन ये जो दुश्मन है, इस दुश्मन के खिलाफ क्यों नहीं लड़ती? इस दुश्मन को आप कैसे सबक सिखाएंगे? आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है किसी को सबक सिखाने की कि इसकी क्या मजाल, ये मुझे गाली निकाली है, इसने मुझे थप्पड़ मारे, इसकी क्या मजाल है कि ये मेरी गली में भटके भी, मेरे बाजार में, मेरी सिटी में, मेरे विलेज में आए भी। अगर आपके अंदर ये इस दुश्मन के साथ लड़ने का जज्बा है, तो इस दुश्मन के साथ लड़ने का भी ऐसा जज्बा हो, तो मैं 100% श्योरली आपको कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि आपकी तमाम जिंदगी कामयाबी में गुजरेगी। मंजिल आपके पाँव में होगी, कदमों में होगी, आप उसे सीने से लगाएंगे। लेकिन अगर आप के पास ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ अपनी अना के लिए है कि मैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी के साथ झगड़ा करूं, किसी के साथ जंग करूं, किसी के साथ जिहाद करूं, तो फिर आपका नफ्स बुरा है। अगर आपका ये जज्बा है तो फिर ये अना का जज्बा है, ईगो का। लेकिन अगर आप अपने खिलाफ उठते हैं कि मैं ठीक हो गया तो सब ठीक, मैं दुरुस्त हूँ तो सब दुरुस्त, मेरे अंदर जज्बा है तो दूसरों के अंदर जज्बा भी, मेरे अंदर शौक है तो फिर मैं कामयाब हूँ, मुझ पर कोई क्या जुल्म करेगा। मुझे कोई अगर कुछ कहता है तो वो अपने नफ्स के मुताबिक, अपनी नेचर ही उसकी ऐसी है, वो कहता है तो कहता रहे। लेकिन अगर ये तब होगा जब हम अपने नफ्स से झगड़ा करेंगे, जंग करेंगे, जिहाद करेंगे कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दुरुस्त रख, लोगों की परवाह नहीं करनी कि वो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं। आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए कि आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं। आपने सारी जिंदगी लिखा लेकिन बेहयाई लिखी। आपने सारी जिंदगी लिखा, औरतों के खिलाफ लिखा, बेहयाई, बेटियों के दरमियान, सबको आपने बेटी करके लिखा कि ये भी मेरी बेटी है, ये मेरी माँओं जैसी है, ये मेरी बहनों जैसी है। लेकिन आपने जब लिखा तो नीचे सारी बेहयाई, बहन बोलकर, माँ बोलकर, बेटी बोलकर नीचे बेहयाई आपने सारी लिखी। ये मेरा भाई है, लेकिन आपने उसके खिलाफ लिखा। ये होती है अपने नफ्स के खिलाफ जंग ना करना, अपने नफ्स को काबू में ना लाना, अपने नफ्स को अपने हाथ में नहीं रखना, अपने नफ्स को जैसे वो चाहता है आप उसमें राजी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप नेकी करेंगे, जितना मर्जी गुनाह पर आपको उकसाता रहे, आप तो करेंगे ही नहीं। आपको पता है कि मैंने नेकी करनी है, मैंने गुनाह नहीं करना, लेकिन आपको पता है कि जैसे ये चाहेगा। आप ढूंढते हैं अपनी लज्जत को, आप जिस्मानी लज्जत ढूंढते हैं, माइंड आपका एंटरटेनमेंट में रहे चाहे बेहयाई से हो, दिल आपका खुश रहे चाहे बेहयाई से रहे। आप ये नहीं देखते कि जितनी लज्जत, जितना सुकून, जितनी खूबसूरती इंसान को हया में मिलती है, बेहयाई में नहीं मिलती। नफ्स के खिलाफ जंग करने से जितनी खूबसूरती मिलती है, उतनी इंसान को किसी बुरे काम में नहीं मिलती। बुरा काम होता है कुछ देर के लिए, बुरा काम होता है कुछ देर के लिए कि आप उसे करते हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है वो क़यामत तक आपको उसका नुकसान का लेना पड़ेगा, क़यामत तक उसका अजाला देना पड़ेगा। लेकिन जो नेकी होती है वो भी एक चंद मिनट की होती है, लेकिन वो क़यामत वाले दिन इंसान की इतनी मदद करती है, इतनी मदद करती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है नेक अमल करने वाले जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उनकी बदल दी जाएंगी गुनाह नेकियों में, गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएंगे। जो उन्होंने नेकियां भी की होंगी लेकिन थोड़े गुनाह भी होंगे, इंसान है गलती कर लेता है, लेकिन उन्होंने अपने नफ्स के खिलाफ जंग की है, नफ्स के खिलाफ लड़े हैं कि तमाम काम जो हैं बुरे वो नहीं करने, नेकी करनी है। इंसान होने की हैसियत से हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इंसान होने की हैसियत से हो गए तो मैं उन्हें नेकियों में बदल दूंगा। टेंशन नहीं, फिक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ रुजू करना है मेरी तरफ, इससे लड़ना है। इससे आप लड़ते हैं, कामयाबी भी आपको मिलेगी, कामरानी भी, रोशन नूर, चेहरे की खूबसूरती जो हम चाहते हैं आजकल कि चेहरा खूबसूरत हो जाए, रंग गोरा हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इसके खिलाफ लड़ो। स्टडी हो, जॉब हो, कारोबार, बिजनेस जो भी हो, इसके खिलाफ लड़ें। किरदार आपका दुरुस्त हो जाएगा, आप नेक दिल, नरम दिल, तमाम काम आपसे। और वो ये जो सोच है ना कि मैं करता नहीं हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तमाम काम आप करती हैं,
तमाम काम आपके अंडर होते हैं, तमाम काम में आपका ध्यान होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपने खुली छुट्टी दी हुई है अपने आप को कि मैंने अगर ये दिल किया है तो कर लूँगा, नहीं दिल किया तो ना सही। लेकिन आप अगर खुली छुट्टी ना दें, चंद दिनों की, चंद महीनों की जंग है ना जो आप इसके खिलाफ करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ जंग करने से आपको बड़े तजर्बात मिलेंगे, बड़ा आपको हौसला जज्बात मिलेगा। आप यहाँ रह ही नहीं जाओगे, ये ज़मीन पर नहीं पड़े रह जाओगे, आप ज़मीन पर नहीं, आप आसमान पर होंगे, फ्लाई करेंगे आप। जो इकबाल की शाहीन है ना, आप उनमें से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके खिलाफ नहीं लड़ते तो आप कुछ भी नहीं। इसके खिलाफ लड़ना है, बुराइयों के खिलाफ। तमाम काम आप खुद करते हैं, कोई भी खुद ब खुद नहीं हो जाता। Subscribe to my channel and also press this bell icon.